नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा विषय भाग्य के संबंध में। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति संसार में अन्य लोगों को संसार के समस्त सुखों का उपभोग करते हुए देखता है, ख्याति प्राप्त लोगों को देखता है जिन्होंने संसार में नाम कमाया है, यश कमाया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, संसार के जो सांसारिक भोग हैं उन्हें भोगते हुए देखता है, तो उसके मन में एक सहज जिज्ञासा आती है कि उसके पास भाग्य कितना है, उसकी किस्मत में क्या है, क्या वो भाग्यशाली है या नहीं है, वो कितना भाग्य लेकर पैदा हुआ है। और इसी जिज्ञासा की शांति के लिए वो जनपत्री बनवाता है और उस जनपत्रिका को लेकर वो ब्राह्मण, ज्योतिष या पंडित के पास जाता है और उसका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो यही जानना होता है कि उसकी किस्मत में क्या है, उसके भाग्य में क्या है, उसे इस जीवन काल में क्या प्राप्त होगा, क्या वो इस जीवन काल में सफल होगा अपने कार्यों, अपने उद्देश्यों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी जरूरतों में, क्या उसकी इच्छाएं जीवन काल में पूरी होंगी। तो वो सबसे पहले अपने भाग्य को जानना चाहता है। इसके साथ साथ व्यक्ति न केवल स्वयं के भाग्य के बारे में जानना चाहता है, बल्कि वो अपने से जुड़े हुए संबंधियों के भाग्य में भी रुचि लेता है। एक व्यक्ति की सहज इच्छा होती है, एक लड़की के माँ बाप की, कि उन्हें एक भाग्यशाली दामाद मिले जो उनकी लड़की को एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान कर सके। लड़के वाले चाहते हैं कि उन्हें एक भाग्यशाली बहू मिले जिसके आते ही उनके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आए। माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे भाग्यशाली, बच्चे चाहते हैं कि उनका जन्म एक भाग्यशाली और धन संपत्ति वाले परिवार में हुआ हो। व्यक्ति एक भाग्यशाली मित्र चाहता है जो सुखी हो, समृद्ध हो और संकट के आने पर उनका सहयोग करे। एक लड़की एक भाग्यशाली पति चाहती है और एक पुरुष एक भाग्यशाली पत्नी चाहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य का हर जगह महत्व, हर संबंध में महत्व। इसीलिए व्यक्ति अपनी जन्मपत्रिका में अपने भाग्य को टटोलता है, ब्राह्मण के पास जाता है ये जानने के लिए कि क्या वो भाग्यशाली है, अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए जाता है, अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, कि उसके पास भाग्य कितना है, उसके बच्चे कैसे हैं, भाग्यशाली हैं भी या नहीं, जीवन में कितनी सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह के अनेकों प्रश्न लेकर व्यक्ति अपनी जन्मपत्रिका ब्राह्मण को दिखाता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जन्मपत्रिका के जरिए ये कैसे सहज रूप से बगैर किसी गुणा गणित के ये पता लगाया जाए कि व्यक्ति भाग्यशाली है तो किस आधार पर है। संसार में जो भी ख्याति प्राप्त लोग हुए हैं, जिन्होंने संसार में सफलताएं अर्जित की हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, सफल हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी, धनाधीश, धनाढ्य, उद्योगपति, नामचीन हस्तियां, फिल्मी जगत की हो या अन्य क्षेत्रों की, उनकी जन्म पत्रिकाओं में ऐसे क्या लोग थे जिनके आधार पर भाग्य के संदर्भ में, जिनके आधार पर वो जीवन में इतना सफल और कामयाब हुए। देखिए, ऐसा है कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका से इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आपका भाग्य कितना है। देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, परंतु जन्म कुंडली का नवम भाव जिसे त्रिकोण भाव बोलते हैं, वो सर्वाधिक शुभ भाव होता है। और व्यक्ति जब इस संसार में पैदा होता है तो इसी नवम भाव के द्वारा व्यक्ति का भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है, भाग्येश के द्वारा, अर्थात नवमेश के द्वारा, नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों के द्वारा, नवम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों के द्वारा, नवम भाव के कारकों द्वारा। अर्थात नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को स्थूल रूप से निश्चित निर्धारित करता है, जिसके अधीन व्यक्ति पूरा जीवन जीता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव बलवान है तो
कुंडली के अन्य भाव कमजोर होने पर भी आप संसार में ख्याति प्राप्त करेंगे। समृद्धि, सुख और सफलता आपको जीवन में मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य बलवान होगा, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जीवन में आपको सहज रूप से सफलता प्रदान करने में सहायक रहेगा। तो जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो योग बताए जा रहे हैं उनमें से अगर एक भी योग विद्यमान है, तो बगैर किसी संदेह के आप इस नतीजे पर पहुंच जाइए कि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा अधिक बलवान भाग्य आप लेकर पैदा हुए। देखिए, नवम भाव भाग्य भाव होता है, जो कि भाग्य को निर्धारित करता है। तो आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव में अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो बगैर किसी सोच के आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जातक भाग्यशाली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भाग्यशाली लोगों की जो गणना की गई है, उनमें नवम भाव में उच्चस्थ ग्रह के बैठने पर जातक भाग्यशाली बताया जाता है। ऐसे जातक को जीवन में सहज, सुख, समृद्धि, संसार के समस्त भोग सहज उपलब्ध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य बहुत बलवान होता है। इसके बाद दूसरी स्थिति यह होती है कि भाग्येश जन्म पत्रिका में नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च राशि में होकर बैठा हो, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता। इसके साथ साथ भाग्येश केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम स्थान में उच्च राशि का बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि युति भाग्येश पर हो, तो भी व्यक्ति परम भाग्यशाली माना गया। इसके बाद भाग्य भाव में कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। नवम भाव में, क्योंकि हमने कर्क लग्न ली है, आपकी जो भी लग्न हो उसमें नवम स्थान में कोई भी ग्रह अगर उच्च राशि में बैठा है तो आप भाग्यशाली। नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश अगर जन्म कुंडली में केंद्र, त्रिकोण, पंचम, नवम या द्वितीय एकादश में उच्च राशि में बैठा है तो आप भाग्यशाली। तीसरा, अगर नवम त्रिकोण स्थान में कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो आप परम भाग्यशाली हैं। मूल त्रिकोण राशि में ग्रह 75% बलवान होता है। सूर्य सिंह राशि में 0 से 20 अंश तक होकर नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को परम भाग्य प्रदान करता है। चंद्रमा वृषभ राशि में 4 से 30 अंश तक मूल त्रिकोणी होता है। अगर ऐसा चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप परम भाग्यशाली हैं। मंगल मेष के 0 से 12 अंश तक मूल त्रिकोणी रहता है और ऐसा मंगल अगर नवम भाव में बैठा हुआ है मेष राशि का होकर, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। बुध कन्या राशि के 15 से 20 अंश तक मूल त्रिकोणी रहता है और ऐसा बुध अगर नवम भाव में आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है तो आप इस बात पर पहुंच जाइए कि आप परम भाग्यशाली। बृहस्पति धनु राशि के 0 से 10 अंश तक मूल त्रिकोणी रहता है और ऐसा बृहस्पति अगर नवम भाव में आपके बैठा हुआ है तो आप परम भाग्यशाली हैं। आपके पास एक अच्छी किस्मत है, एक अच्छा भाग्य है, जो आपको जीवन में समस्त प्रकार के सुख और भोगों के साधन उपलब्ध कराए। इसके बाद आता है शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोणी होता है 0 से 15 अंश तक। अगर शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के नवम भाव में मूल त्रिकोणी होकर बैठा हुआ है तो भी आप परम भाग्यशाली। शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोणी राशि होती है और शनि कुंभ राशि में 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोणी रहता है। अगर कुंभ राशि का शनि आपके नवम भाव में बैठा हुआ है 0 से 20 अंश तक के मध्य में कहीं भी, तो भी आप परम भाग्यशाली। 0 से 20 अंश तक का राहु अगर मिथुन राशि में बैठा हुआ है नवम त्रिकोण भाग्य में, तो जातक को परम भाग्य प्रदान करता है। परंतु जीवन में कभी कभी भाग्य के संबंध में महान संकट भी देता है, जो कि राहु का नैसर्गिक स्वभाव है, परंतु फिर भी जातक परम भाग्यशाली होता है। केतु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है और धनु राशि में केतु 0 से 20 अंश तक कहीं भी बैठा हो नवम भाव में तो जातक को परम भाग्य प्रदान करता है। तो मूल त्रिकोण राशि का भी अगर कोई ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप कोई भी एक ग्रह, तो आप परम भाग्यशाली हैं। तीसरी स्थिति होती है कि अगर भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात भाग्य भाव में ही स्वराशि का होकर बैठा हुआ है
तो आप परम भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य बलवान है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप एक अच्छी किस्मत लेकर पैदा हो। अगर भाग्येश अपनी अन्य राशि में केंद्र त्रिकोण या द्वितीय एकादश में अपनी अन्य स्वराशि में बैठा हो तो भी जातक परम भाग्यशाली होता। इसके साथ साथ भाग्य भाव पर कहने का मतलब यह है कि अगर भाग्य भाव में जो राशि पड़ी है, अर्थात जो भी भाग्येश है, नवमेश है, वो जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हो, लेकिन अपनी पूर्ण दृष्टि से अगर वो भाग्य भाव को देख रहा है, परंतु नवमेश नीच राशि या शत्रु राशि में ना हो, 5 ग्रहों की दृष्टि में ना हो, और अपने ही भाग्य भाव अर्थात नवम भाव को देखता है, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद की स्थिति बनती है, भाग्य भाव में एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे परंतु वे त्रिक स्थान के स्वामी ना हो, अर्थात शुभ ग्रहों की गणना में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र की गई है। अगर एक से अधिक शुभ ग्रह अर्थात चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति में से एक से अधिक शुभ ग्रह अगर आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्येश नवम भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण, पंचम, नवम में या द्वितीय एकादश में बैठा हुआ है मित्र ग्रह के साथ में या शुभ ग्रह की दृष्टि युति में, तो आप परम भाग्यशाली। इसके बाद का योग बनता है, अगर नवम भाव का स्वामी पंचम स्थान में हो और पंचम स्थान का स्वामी नवम भाव में हो, अर्थात नवमेश और पंचमेश में स्थान परिवर्तन हुआ हो और लग्नेश लगन का स्वामी लाभ स्थान में हो, तो जातक परम भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक का भाग्य पुनः पुनः उदय होता है, अर्थात जीवन में कई बार जातक का भाग्य उदय होता है, क्योंकि दोनों त्रिकोणों के, क्योंकि पंचम और नवम दोनों स्थान त्रिकोण स्थान है और इन स्थानों के स्वामी अगर स्थान परिवर्तन करेंगे और लग्नेश लाभ स्थान में होगा तो जातक परम भाग्यशाली है। इसके साथ साथ लाभेश भाग्य स्थान में हो, लाभ स्थान का स्वामी अगर आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान में है और भाग्येश लग्न में हो, लाभेश भाग्य स्थान में बैठा हुआ है आपके और भाग्येश लग्न में है और लग्नेश लाभ में है, तो भी आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, जातक के पास भाग्य की कोई कमी नहीं। अब भाग्येश लग्न में हो, भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में है और लग्नेश भाग्य स्थान में हो, अर्थात नवमेश और लग्नेश में स्थान परिवर्तन हो रहा। नवम स्थान का स्वामी लग्न में हो, लग्नेश नवम स्थान में हो और दशम भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा हुआ, तो भी जातक परम भाग्यशाली है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति या कोई भी योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा आप भाग्यशाली। इसके बाद भाग्य जिस स्थान में बैठा हुआ हो, जन्म पत्रिका में नवम स्थान का स्वामी जिस भी स्थान में बैठा हुआ हो, उस स्थान के स्वामी अर्थात भाग्येश की अधिष्ठित राशि का स्वामी, भाग्येश जिस स्थान में बैठा हुआ है, जिस राशि पर बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी अगर भाग्येश को देखता हो तो जातक परम भाग्यशाली होता है, परंतु ऐसा भाग्येश त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भाग्येश पर लग्नेश और दशमेश की दृष्टि, आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो परंतु उस पर लग्न के स्वामी और दशम स्थान के स्वामी की दृष्टि है, तो आप परम भाग्यशाली, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ नवमेश और दशमेश दोनों केंद्र में हो और भाग्य भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, नवम स्थान और दशम स्थान अर्थात धर्माधिपति और कर्माधिपति, ये दोनों स्थान केंद्र, ये दोनों स्थानों के स्वामी अगर इन चारों केंद्रों में से कहीं भी बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हैं या अलग अलग बैठे हुए हैं और नवम स्थान में शुभ ग्रह बैठा हुआ हो एक या अधिक, तो आप परम भाग्यशाली। इसके साथ साथ भाग्य स्थान पर धनेश और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी जातक परम भाग्यशाली है। कहने का मतलब यह है कि भाग्य स्थान पर धनेश और शुभ ग्रह की दृष्टि हो और भाग्येश पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि, धन स्थान का स्वामी और जन्म कुंडली में किसी और शुभ स्थान का स्वामी
हो या शुभ ग्रह हो, अगर वो भाग्य स्थान को देखता है और भाग्येश पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात नवमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भी आप परम भाग्यशाली व्यक्ति। इसके साथ साथ भाग्य स्थान में शुभ ग्रह हो, भाग्येश मित्र ग्रह के साथ हो और उसको उच्च राशिगत ग्रह देखता हो, अर्थात भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, एक या अधिक, और भाग्येश अर्थात नवम स्थान का स्वामी जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण या द्वितीय एकादश में अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ हो, शनि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति सूर्य या मंगल के साथ बैठा हुआ है, या मंगल चंद्र सूर्य बृहस्पति के साथ बैठा हुआ हो। इस तरह से भाग्येश अगर मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में शुभ ग्रह हो और कोई भी उच्च राशि का ग्रह ऐसे भाग्येश को देखता है, तो अभी आप परम भाग्यशाली व्यक्ति निर्धारित हो जाते हैं भाग्य द्वारा। इसके साथ साथ भाग्येश और चतुर्थेश एक साथ में, चतुर्थ स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी दोनों की युति हो जन्म कुंडली और शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसे जीवन काल में श्रेष्ठ भावों का सुख प्राप्त होता है। ये जितने भी योग बताए गए हैं, ये योग संसार के ख्याति प्राप्त, सुखी, समृद्ध और धनाधीश लोगों की जन्मपत्रिकाओं से लिए गए हैं और ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर इनमें से एक भी योग आपकी जन्मपत्रिका में बना हुआ है, तो आप परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये योगों की दशाएं जब आपके जीवन काल में लगेंगी, जो ग्रह ये योग बना रहे हैं, तब आपके जीवन में आपका भाग्य अचानक से चमकेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचाएंगे। आपके जीवन में ख्याति आएगी, सुख आएगी, समृद्धि आएगी, धन धान की वृद्धि होगी, संसार के कई भोगों को आप भोगेंगे। आम लोगों से कहीं ज्यादा जीवन में प्रगति और सफलताएं आपको मिलेंगी। कई तरीके के सुख आपको जीवन काल में प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि इन योगों में से कोई भी योग आपके परिवार के किसी सदस्य की, आपके सगे संबंधी के किसी सदस्य की, आपके मित्रों के जन्म पत्रिका में बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है और ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के दम पर कई लोगों की रोटी चला सकता है। ऐसा एक भी व्यक्ति अगर आपके परिवार में पैदा हो चुका है या आपके परिवार में बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसके भाग्य से आप जीवन में सुख और समृद्धि दें। तो आज के वीडियो में 12 लग्नों पर ये योग लागू होते हैं, ये किसी एक लग्न पर नहीं है। आप चाहे मेष लग्न के जातक हो, वृष लग्न के हो, मिथुन के हो, कर्क के हो, सिंह के हो, कन्या के हो, तुला हो, वृश्चिक के हो, धनु के हो, मकर के हो, कुंभ के हो, या मीन राशि में, मीन लग्न में आप पैदा हुए हो, ये योग सभी लग्नों पर लागू होते हैं, जो एक भाग्यशाली व्यक्ति को ज्योतिष के दृष्टिकोण से निर्धारित करते। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।